बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके जुज़ नंबर 1 और 2 जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं हम उसे हल करेंगे जी। वो किस तरीके से हल होंगे तो आए शुरू करते हैं जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू एम एंड एन। उसने कहा कि आपने इसमें जो एम है और एन है इनकी जो वैल्यूज हैं आपने वो फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी आएंगी। जबकि उसने कहा कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि इसने उसने कहा कि फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूटी। आपने इसे मजीद जो 3 स्टेप हम नीचे लिखते थे वो आपने नहीं लिखने, सिर्फ आपने जस्ट एम और एन की वैल्यू जो है उन्हें फाइंड आउट करके देनी है। तो आए अब शुरू करते हैं जी। यहाँ पर उसने कहा कि x बराबर है 3, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ x बराबर हो 3। तो हम क्या करेंगे जी, बराबर का निशान कहां पर है ये देखें, ये रहा। इसका मतलब है कि जो पहली उस कंडीशन के मुताबिक जो पहला फंक्शन को डिफाइन करना है हमने वो ये है, ठीक है जी। तो यहां पर मैं ऐसे लिखूंगा एफ एक्स आ जाएगा और इज इक्वल आ जाएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं एन। तो मजीद क्या होगा, यहाँ पर एफ आ जाएगा, इस एक्स की जगह पर 3 आएगा, इज इक्वल क्या आ जाएगा जी, एन आ जाएगा। अब मजीद ये आगे सोल्व नहीं हो रही, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी, दूसरी कंडीशन के मुताबिक फंक्शन देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसका मतलब है कि हम इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो हम निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है पहले हम वो निकाल लेते हैं, बाद में हम राइट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड की जो लिमिट है हम वो निकालेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि मैंने आपको वाज़ेह तौर पर बताता जा रहा हूँ, आपने अपने लेफ्ट हैंड जो है इस तरीके से रखना है जैसे ये सिंबल है। तो आपने इस सिंबल को आपने इन तीनों इक्वेशन में ढूंढना है जी, कहां पर है, ये है नहीं, ये है जी। तो अब इसका मतलब है कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड हमने निकालनी है उसके लिए जो इक्वेशन हम लिखेंगे वो ऊपर वाली इक्वेशन होगी। आप अपने हाथों की उंगलियों से ही मालूम कर सकते हो कि कौन सी इक्वेशन बेस्ट है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिमिट आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा, x जो है वो अप्रोच कर रहा है जी। अब यहाँ पर उसने x क्या दिया, 3 दिया हुआ है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट है, ऊपर मैं माइनस का साइन शो कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर फंक्शन के मैं क्या लिखूंगा जी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, एम एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एम एक्स आ जाएगा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ जी, लिमिट को अप्लाई करवा देता हूँ। इस 3 एक्स अप्रोच कर रहा है 3, यानी कि इस एक्स की जगह पर 3 जब आएगा तो ये जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 3m, ठीक है जी। हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है वो यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आते हैं जी राइट हैंड साइड लिमिट की तरफ। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड लिमिट में लिख लेता हूँ जी, लिमिट है एक्स जो है वो अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर। इसके ऊपर मैं पॉजिटिव साइन, जस्ट पॉजिटिव साइन इसलिए शो कर रहा है ताकि ये पॉजिटिव लिमिट है, राइट हैंड साइड की लिमिट है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव लिमिट है। अब हम देखते हैं जी, आपने अपने राइट हैंड साइड को इस तरीके से रखना है जैसे ये उंगली है, ठीक है जी। इस साइन को आपने तलाश करना है, इधर है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें जी। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन है, ये हमारी राइट हैंड साइड इक्वेशन में इस्तेमाल होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूं माइनस, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्लस, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 9। अब क्या होगा जी, यहाँ पर हम लिमिट को अप्लाई करवाएंगे, इस x की जगह पर ये 3 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 है और यहाँ पर 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 9, तो ये -6 होगा प्लस 9 होगा, तो इसका जवाब पॉजिटिव 3 आ जाएगा, ठीक है जी। इसका जवाब पॉजिटिव 3 आ जाएगा जी। तो अब हमने क्या निकालना है जी, इसकी n और m की जो वैल्यूज है हमने वो कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली नीचे लिखूंगा ये f है और ये जो 3 है इसे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ फंक्शन को, ये बराबर है जी किसके, लेफ्ट हैंड साइड की जो लिमिट है उसके, और वो बराबर है जी राइट हैंड साइड की लिमिट के जी। ये मैंने कंडीशन लिख ली है। अब मैं क्या करूंगा जी, इसका जवाब क्या है जी, n है, तो यहाँ पर मैं जस्ट n लिख लेता हूं। ये बराबर है जी, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट क्या है जी, 3 है और ये m है जी, 3m आ गया, इज इक्वल है राइट हैंड साइड की लिमिट क्या है जी, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा।
बेसिकली ये तीनों इक्वल हैं, जबकि n बराबर हम कर लेते हैं 3 के। इसका मतलब है कि n बराबर है जी किसके बच्चों, 3 के बराबर है, ठीक है जी। और m किसके बराबर है, तो यहाँ पर मैं 3m लिख लेता हूँ, इज इक्वल आ जाएगा, ये 3 आ गया, ठीक है जी। अब ये 3 यहाँ पर मल्टीप्ली हो रहा है, उधर जाकर जब डिवाइड होगा 3 से 3 कैंसल आउट होगा, जवाब 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो m है वो बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है जी। इसका मतलब है m बराबर है 1 के, n बराबर है 3 के और m बराबर है 1 के जी। तो हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट था, इसके जो n और m की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी, इसमें भी फंक्शन उसने हमें दिया हुआ है और उसमें भी यही कंडीशन x बराबर है 3। तो अब हम पहले बराबर को लिख लेते हैं जी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ x बराबर है 3। ये बेसिकली हमें सवाल में ही प्रोवाइड किया था उसने। तो अब हम क्या करेंगे जी, बराबर का निशान ये होता है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, जो ये सिंबल यह ग्रेटर देन के नीचे आई हुई है, इसका मतलब होता है कि ये चीज बराबर है, ठीक है जी। तो यहां पर मैं से लिखूंगा कि एफ एक्स आ जाएगा इज इक्वल आ जाएगा जी। अब क्या होगा, ये एक्स का स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस एक्स की जगह पर मैं 3 लिख दूंगा, एफ आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा इज इक्वल, यहाँ पर 3 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा। आपको पता है कि 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो इसका मतलब है कि f3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 9 है, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हम मालूम करते हैं जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा जी लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां पर मैं लिख लेता हूं राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो मैंने यहां पर लिख ली, ठीक है जी। अब हम इसे सोल्व करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड वही असूल जो हमेशा मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, आपने अपने लेफ्ट हैंड साइड को इस तरीके से रखना है और फिर आपने तलाश करना है ये कौन सा साइन मिलता है। ये साइन मिल रहा है और यहाँ पर 3, आपने एक बात और ध्यान रखनी है, ये 3 पॉजिटिव है, ये भी 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला साइन रखना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो हम इसे मार्क नहीं करते, ठीक है जी। ये साइन आ गया, इसका मतलब है कि ऊपर वाली इक्वेशन हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लिमिट आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास जो x है वो अप्रोच कर रहा है किसको, 3 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा जी mx। अब ये जो 3 है जब इसमें x की जगह पर आएगा तो इसका बेसिकली जवाब आ जाएगा 3m, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं जी। राइट हैंड साइड आपने अपने राइट हैंड साइड की हाथ को जो फिगर उंगलियां हैं उन्हें इस तरह रखना है। अब ये जो डिजाइन बन चुका है आपने इसे ढूंढना जी, ये रहा, ठीक है जी। इसका मतलब है जी दूसरी इक्वेशन है, ये हमारे राइट हैंड साइड लिमिट के लिए है। तो यहाँ पर आपने लिखना है लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है 3, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन लगा दें और यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ पर आ गया x का स्क्वायर। अब 3 जब यहाँ पर आएगा तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर बेसिकली होता है 9। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो आपने निकालनी है n और m की। मगर यहाँ पर इस सवाल में देखा जाए तो n हमें प्रोवाइड ही नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पर सिर्फ m हमें प्रोवाइड है, ठीक है जी। उसने कहा सिर्फ यहाँ इस सवाल के मुताबिक हमें सिर्फ इसकी m की वैल्यू निकालनी होगी, तो वही कंडीशन लगाएंगे जिस तरह हमने ये कंडीशन लगाई है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी फंक्शन है जी f, फंक्शन क्या है जी, मेरे पास f3 है जी। तो यहाँ पर मैं f3 लिख लेता हूँ इज इक्वल आ जाएगा। अब क्या होगा जी, इज इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट बराबर आ जाएगा जी राइट हैंड साइड की लिमिट के, ठीक है जी। अब इसका जो जवाब है वो 9 है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ, ठीक है। बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट 3m है इज इक्वल राइट हैंड साइड की लिमिट 9 है, ठीक है जी। तो अब हमने निकालना ही m की वैल्यू है, तो मैं इसे बेसिकली थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूं, ठीक है जी। अब हमने m की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इस वैल्यू इन दोनों को मैं इस तरफ लिख लेता हूं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3m बराबर आ जाएगा 9 के। अब ये मल्टीप्ली हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा,
तो m बराबर आ जाएगा 9/3 आ जाएगा। तो 3 एकम 3 3 3 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। जी, तो इस सवाल में उसने सिर्फ m की वैल्यू कहा था, इसलिए हमने m की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली। जी, तो उम्मीद करता हूँ ये जो सवाल मैंने किए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।